एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती है और यही चीज टाइगर्स पे भी लागू होती है, क्योंकि एक ही इलाके में एक से ज्यादा नर टाइगर नहीं रह सकते हैं। खास करके हमारे देश में मौजूद कान्हा नेशनल पार्क को तो टाइगर्स के लिए एक ऐसा जगह माना जाता है जहां रह पाना इनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो आज मैं इसी कान्हा नेशनल पार्क के सबसे बड़े टाइगर उमरपानी मेल की कहानी को आप सबके सामने लेकर आया हूँ। उमरपानी केवल कान्हा का ही नहीं बल्कि पूरे सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर है। इसके साथ ही उमरपानी एक ऐसा टाइगर का बेटा है जो कान्हा नेशनल पार्क का सबसे फेमस टाइगर है, यानी कि लेजेंडरी मुन्ना टाइगर, जिसके सर पर कैट का मार्क बना हुआ है। दोस्तों, मैंने टाइगर मुन्ना पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वह अगर बात करें इस वीडियो की तो इसमें हम जानने वाले हैं कि आखिरकार कैसे लेजेंडरी मुन्ना का बेटा और कान्हा का सबसे बड़ा टाइगर उमरपानी अपने ही भाइयों को पीछे छोड़कर कान्हा के जंगलों का नया किंग बनेगा। इस दौरान उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राजा बनना इतना आसान तो नहीं है, खास करके वहाँ जहाँ इतना ज्यादा कंपटीशन हो। और इस दौरान इसे क्या क्या सहना पड़ा है वो भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि आप भी जान सके क्या उमरपानी राजा बनेगा या नहीं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उमरपानी इतना खास क्यों है, ये समझने के लिए हम सब इस लेजेंडरी टाइगर के लीनिएज को जानेंगे। तो उमरपानी के पिता और कोई नहीं बल्कि कान्हा का सबसे फेमस टाइगर मुन्ना है, और मुन्ना के पिता और उमरपानी के दादा हैं लिंपिंग मेल। और मुन्ना की तरह ही लिंपिंग मेल भी अपने समय में कान्हा के सबसे शानदार टाइगर थे। बस यही नहीं बल्कि उमरपानी की माँ यानी कि उमरपानी फीमेल भी बहुत खास है, क्योंकि यह कान्हा के सबसे बड़े टाइगर्स में से एक है। उमरपानी मेल की जीवन यात्रा की शुरुआत हुई नवंबर 2009 में। नवंबर 2009 में उमरपानी मेल के साथ इसके एक भाई और बहन का भी जन्म हुआ था, और इसके भाई तो साइज में इससे भी बड़ा था। अगले कुछ समय तक तो इसके परिवार में सब कुछ सही चला, लेकिन फिर इसके जन्म के पूरे 2 सालों के बाद इसका भाई और इसकी बहन दोनों ही रहस्यमय ढंग से कहीं गायब हो गए, और कोई भी यह पता नहीं लगा पाया कि आखिरकार ये गए तो गए कहाँ। कभी कभी तो मुझे ये सोचकर अचरज होता है कि अगर उमरपानी का भाई आज जिंदा होता तो उसका साइज क्या होता। खैर, इसी तरह से दिन बीतने लगे और उमरपानी बड़ा होता गया। फिर साल 2014 में ये एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गया। इस वक्त तक इसकी उम्र 5 साल की हो चुकी थी, और 2015 तक यह देखा जाने लगा कि उमरपानी अब अपने पिता मुन्ना से भी बहुत बड़ा दिखने लगा है। एक्सपर्ट्स इसके पीछे उमरपानी की मां को जिम्मेदार बता रहे थे, क्योंकि वो कान्हा की सबसे बड़ी टाइगर्स में से एक थी। हालांकि इतने बड़े होने के बावजूद भी उमरपानी के कई कॉम्पिटिटर थे, जैसे यह टाइगर भीमा, जिसका वजन 250 केजी से भी कहीं ज्यादा था। पर इसके बावजूद भी उमरपानी के सामने भीमा बहुत छोटा नजर आता था। अब आप लोग जरा उमरपानी के भाई के बारे में सोचिए, जो कि इससे भी ज्यादा बड़ा था। इसके साथ ही एक और टाइगर था जो उमरपानी को चैलेंज करता था। ये टाइगर था राजा राम। हालांकि ये भीमा और उमरपानी दोनों से ही कद में काफी छोटा था, और ये आम टाइगर से थोड़ा ज्यादा मोटा भी था। आगे साल 2015 के जनवरी महीने में ही उमरपानी और राजा राम आमने सामने आ गए, और इस फाइट का रिजल्ट तो पहले ही तय था कि जीत उमरपानी मेल की ही होगी। इस जीत ने उमरपानी को कान्हा में अपना राज कायम करने के लिए एक प्रेरणा दे दी। अगले 1 साल तक यह लगातार कान्हा के अपने साम्राज्य को विस्तार करता गया, और इस बीच साल 2016 में उमरपानी और राजा राम एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ गए। लेकिन इस बार उमरपानी के इरादे तो कुछ अलग थे। इस बार इसकी आंखों में एक अलग ही आक्रोश नजर आ रहा था, और इसने जैसे ही राजा राम को देखा ये उसकी तरफ कूद पड़ा। कुछ देर तक जंगल में हर तरफ केवल इन दोनों की दहाड़ गूंज रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो जाता है, और तब उमरपानी एक जोरदार दहाड़ के साथ वहां से आगे बढ़ जाता है, और कुछ देर के बाद राजा राम की मौत हो जाती है। राजा राम के मौत के बाद अब उमरपानी का इलाका और बड़ा हो गया था,
और ये पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। पर अभी भी इसके सामने इसका सबसे बड़ा राइवल चट्टान बनकर खड़ा था, और ये राइवल और कोई नहीं बल्कि इसका अपना भाई छोटा मुन्ना ही था। कान्हा का अगला किंग कौन होगा और अब कौन मुन्ना के पद को संभालेगा, ये सब अब टाइम ही बताने वाला था। लग तो ऐसा रहा था कि आगे हमें कान्हा के दो राजकुमारों के बीच जबरदस्त टकरार देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि साल 2018 में छोटा मुन्ना कहीं गायब हो गया। अब ये किसी दूसरे जंगल में चला गया या इसकी मौत हो गई, ये बात तो कोई भी नहीं जान पाया। लेकिन अब छोटा मुन्ना के जाने के बाद कान्हा का नया रूलर बना उमरपानी, द बिगेस्ट किंग ऑफ कान्हा। पर टाइगर्स के जीवन में राजा बनने के बाद भी बहुत सारे संघर्ष रहते हैं, और ऐसा ही उमरपानी को भी करना पड़ा, क्योंकि साल 2019 और 20 में कई यंग टाइगर्स इसके इलाके में आए और इसे इसके गद्दे छीनने की कोशिश की। इनमें से कुछ टाइगर्स जो बहुत फेमस भी थे वो हैं बालाघाट मेल, जमुनतोला मेल, गारी मेल, नीला नल्ला मेल और कोपेदाबरी मेल। लेकिन फिर भी हर बार की तरह ही इन सब लड़ाइयों में अगर कोई जीतता है तो वो है उमरपानी। वैसे इन सब में उमरपानी की लड़ाई उन टाइगर से हुई थी जो अपने प्राइम एज में थे, और वहीं उमरपानी अपने प्राइम एज को क्रॉस कर चुका था। इससे एक बात तो साफ है कि उमरपानी एज फैक्टर को बड़े ही आसानी से ओवरकम कर पा रहा था। वक्त बीतते गए, कान्हा में टाइगर्स और आए और गए, लेकिन उमरपानी अपने सिंहासन में यूं ही विराजमान रहा और दुनिया भर से कई लोगों को यह दिखाता रहा कि एक असली टाइगर किंग किसे कहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकें और लोग वाइल्ड लाइफ को और करीब से एक्सपीरियंस कर सके, ताकि कंजर्वेशन में हम मदद कर सके। थैंक यू सो मच गाइस।